फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल और अ वेरी गुड इवनिंग। क्योंकि आज मैं शाम से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आपको पता ही है जयपुर पहुँची हूँ तब से बस ऐसे ही लगा हुआ है। 4:35 हो रहा है शाम का और आज है संडे, तो कहीं निकलना तो होना ही नहीं था क्योंकि वैष्णवी की पढ़ाई करानी थी। एज़ आई टोल्ड यू येस्टरडे कि मुझे अब उसको जल्दी से सारा काम करवाना है। और बाकी जो है घर का अभी क्या है, सारी क्लीनिंग हो चुकी है। घर एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। और अब मुझे क्या करना है, और आप देख सकते हो वहाँ पे भी मैंने सारी सब सफाइयाँ कर दी हैं। सब कुछ साफ़ सफाई हो गई है। और अभी क्या है, वैष्णवी और वैष्णवी के पापा राशन का कुछ कुछ सामान लेने चले गए थे। मैं नहीं गई, मेरे को ना मैंने थोड़ा थोड़ा ये सब काम करी थी, उसको पढ़ाया, ब्रेकफास्ट वगैरह करा। हम आज उठे ही बहुत लेट आराम से उठे हुए। मैंने उत्पम बनाया, नाश्ते में चाय बनाई और वही करते करते हमें 12:30-1 बज चुका था। तो मैंने अभी थोड़ी सी खिचड़ी छौंकी है, जो अरहर की दाल और चावल मिला के बहुत अच्छी सी प्याज डाल के मैं छौंकती हूँ, वो हो चुकी है। मट्ठा छौंक दिया है और सब हो गया। ये लोग ना लेके आ गए हैं राशन, तो अभी दोनों लोग लेकर आ गए। अब मैं नहाने जाऊँगी, 5 बजने वाला है। बताओ, कोई नहीं, सब 1-2 दिन जब आओ आप 1 महीने बाद घर, तो ये सब शेड्यूल ऐसे ही रहता है। तो अब बस सब शेड्यूल में आ ही जाना है 1-2 दिन में और ज़्यादा। तो अभी देखिए यहाँ पर राशन आ चुका है। कुछ कुछ ही आना था, बहुत ज़्यादा सामान नहीं आना था। कुछ कुछ चीज़ें आनी थी जो घर में कम थी। जब मैं गई थी तो मैंने जानबूझ के नहीं मंगाई थी क्योंकि उस समय तो मेरा सडन जाना हुआ था और ये तुरंत चले गए थे। मम्मा की तबीयत का पता चला था जब, तो उस समय कुछ कुछ चीज़ें नहीं थी घर में, तो बस वही आई हैं। प्रॉपर तो नहीं आया है, तो बस मैं भी रेस्ट करने लगी। इन लोगों की खिचड़ी बना दी, अब निकाल दी है और अब मैं जा रही हूँ इन लोगों को खाना देने। ये गए हैं नीचे, कुछ पौधे शौधे आए हैं। यहाँ पर हमारी एक तुलसा जी हैं और एक छोटा सा, पता नहीं ये वाला कौन सा पौधा है, और ये है एक ये वाला कौन सा बोला जाता है, छोटे छोटे पत्तियों वाला, मोटा वाला जेड प्लांट है। जेड प्लांट ये तीनों है। एक वो ले आते हैं, वाला भी कहते हैं, इसमें पिंक है। सो फाइनली मैं नहा ली हूँ। सर्वर नहीं धोया मैंने, शाम हो गई थी क्योंकि देखिए 5:30 मतलब 5:45-6 बज रहा होगा शायद, मैं भी नहा के निकली। तो अब बस जो काम रह जाता है वो बस रहता है, अब जो मेन काम है वो रहता है अब कल सिर्फ मंदिर साफ़ करने का। मंदिर में आज भी कर देती, लेकिन अब मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। और उसमें छोटा सा एक बच्चा जो है वो छिपकली का, वो मंदिर के लकड़ी के नीचे चला गया। अब मुझे इतना डर लग रहा है। यहाँ पे टचवुड बड़ी तो नहीं निकल रही हैं अभी, तो बस वही रह जाता है। बाकी मैंने इन्होंने दिया विया जला रहे थे, इन्होंने कल शाम भी जलाया था इसके पापा ने। और ये वो तो ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं हो रही है उसमें, लेकिन अब जब मैं अपने हिसाब से उसको अच्छे से साफ़ करके जो मेरी पूजा शुरू होगी वो कल से मंडे से शुरू। और अभी मैंने उस समय क्या किया, कुछ नहीं, ये लोग आए, इन लोगों को खाना बना दिया, खिचड़ी पापड़ आपड़ ये सब मट्ठा बट्टा छौंक रही थी। सब सफाई हो ही चुकी है, सब जगह सब कुछ नीट एंड क्लीन, किचन विचन सब साफ़ करके बर्तन वर्तन धो के सब लगा दिए मैंने। अब जो है बाकी राशन का ये लोग सामान लेकर आए थे, वो भी लगाना था, राशन का सामान भी। तो मैं दिखा देती हूँ मैं कैसे रखती हूँ राशन का सामान। राशन का सामान मैं ऐसे रखती हूँ, ये मैंने ले रखे हैं, ये प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं। इनमें एक में नाश्ता, सिर्फ नाश्ता ही होगा, इनमें दाल और चीनी वीनी ये सब रहता है, और इसमें थोड़ा सा ये पोहा जवे और इस टाइप का, और एक में सिर्फ मसाले रहते हैं। तो मुझे ये बहुत इजी रहता है, अपना आराम से आप एक जगह रख देते हो और इजीली मिल जाता है। आपको पता है कोई भी चीज़ किचन में ज़रूरत पड़ी, मसाले, अच्छा मसाले का डब्बा अलग है, तो सारा जितना भी बल्क में आता है मैं जो राशन होता है वो इसी तरह रख देती हूँ। तो बस आज तो यही सब चल रहा है। अब देखिए, अब आगे कल से वैष्णवी का स्कूल भी खुल जाएगा। नहीं, कल से नहीं, परसों से खुल रहा है, तो उसका अभी मैंने थोड़ा करा दिया। अभी बस मैं जा रही हूँ, अब यही करने जा रही हूँ क्योंकि अब रात का खाना बनाना है। आज बाहर का नहीं खाना है। कल पता है बाहर का खाया, उसके बाद हम आइसक्रीम खाने चले गए एक जगह। मैंने तो नहीं खाई, इसके पापा ने लोग, इतना हैवी हो गया था ना ये, मतलब ये, इसके पापा भी आए घर पे तो वो यही कहने लगे मुझे उलझन सी हो रही है, क्योंकि ना थोड़ा सा आप कितनी भी अच्छी जगह खा रहे हो, हम मतलब जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम जाते हैं अक्सर डिनर करने, मतलब अक्सर से, मतलब जब घर में खाने का मन नहीं है तो उसके यहाँ मतलब सिंपल सादा सा अच्छा सा खाना होता है। लेकिन कल वो खाना भी इतना अजीब लगा ना, मतलब गर्मी में सीरियसली घर में ही खाओ। अब वही 1-2 दिन आओ बाहर से तो मजबूरी हो जाती है कि चलो भाई ऐसे बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो बस इसलिए चले गए थे। अब तो आज से तो खाना मुझे बनाना है क्योंकि कल सब सारी सब्जियाँ आ चुकी हैं, सब आ चुका है। फिर मैंने आज खिचड़ी बनाई दी थी और सब काम हो चुका है। अब मैंने जो अटैची लेकर आई थी मैं, फुल साइज़ वाली, जो एक बहुत बड़ा टास्क बन गई थी, वो ये जो रखी हुई है, वहाँ पे जो रखी हुई है ये रही। तो ये जो अटैची है फुल साइज़ की है, इसमें बहुत सारे गंदे कपड़े भी निकलेंगे, तो वो जो मैं लेकर आई हूँ लखनऊ और
गाज़ियाबाद, ये सब था थोड़े थोड़े गंदे और कुछ कुछ साफ़, उनको बस अलग करना है। तो वो प्रायोरिटी नहीं है अभी मेरी प्रायोरिटी है पहले वैष्णवी का सारा होमवर्क करा देना और उसकी तैयारी शुरू कर देना। तो इवन 7 और 8 मतलब 1 से स्कूल खुल जाएंगे और 7 से इसके यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं। यूनिट टेस्ट में आने एक एक दो दो चैप्टर ही हैं, लेकिन जब आपको मेंटली पता हो ना, आपने वैसी तैयारी नहीं करा कि जैसे आप कराते हो, जैसे आप बच्चे को पढ़ाते हो, तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो बस वही चीज़ है, वही पजलनेस है। इस समय मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ यही चल रहा है इसका कैसे जल्दी जल्दी कराना है। तो मैं सोच रही हूँ 7 और 8 को जो पेपर होगा, जो टेस्ट होगा, उसका पहले करा के रख लूँ इधर बीच, क्योंकि पहले दिन तो स्कूल भेजूंगी, उसके बाद देखूंगी अगर स्कूल में सिर्फ रिवीजन हो रहा है तो मैं तैयारी कराऊंगी एक दिन की छुट्टी करा के। मैंने ये भी सोचा है। बाकी लेट्स सी स्कूल में क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, कैसा रहता है, टीचर छुट्टी करने देती है कि नहीं करने देती है, ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं छुट्टियाँ वेस्ट, मैं फालतू की छुट्टियाँ कराती नहीं हूँ। और ये देखिए फ्रिज पे हमने ऐसे करके लगा रखा है, अपने भी वैष्णवी के बनाए। ये अरु ने मुझे दिया था मदर्स डे पे, मौसी वाला, ये वैष्णवी ने बनाया था अब की बार मदर्स डे पे। और ये सब स्टिकर्स हैं, ये अमृतसर से इसके पापा लेकर आए थे, ये गोल्डन टेम्पल का। ये हम न्यू ईयर पे घूमने आए थे ना राजस्थान, मतलब यहाँ जयपुर, तब लिया था। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, इसके पापा ने इसकी नंबर, वो जो मैग्नेट होती है वो बनवाई थी वैष्णवी नाम की। तो बस यही सब है आज। तो ये लोग अभी मूवी एंजॉय कर रहे हैं, अंदर रूम में है सब, और मैं बस बाहर आ गई, नहाई धोई थी। अभी सोच रही हूँ कि चाय नहीं, अभी बहुत लेट खाना वाना हो गया है आज, तो रात का खाना भी मैं थोड़ा सा आराम से बनाऊँगी। अभी 6 बज रहा है, मैं अभी 8 बजे से बनाऊँगी, 8:30 पौने 9 तक बन जाएगा। अब कल से बस शुरू, अब इसे मैं अभी इसका करवाने जा रही हूँ, इसका थोड़ा थोड़ा होमवर्क, वो उसी सब में अब टाइम निकलेगा। और बज गया है शाम का 6, तो कुछ ऐसे जब नया है नहीं आज का, तो बस यही सब निकल गया दिन। तो कल जब आप इतने दिन बाद आओ ना, घर से कहीं से भी आओ, मैं मम्मी के यहाँ से भी आती थी, मतलब अपने मायके से भी, तो भी भाई 1-2-3 दिन तो मेरे ऐसे ही निकल जाते थे कि सफाइयाँ करनी है, ये करना है, वो। तो इस बार भी यही रह रहा है कि भाई सफाई तो हो गई। इसके पापा ने इस बार खैर घर बड़ा वो कर रखा था, मतलब इन्होंने भी क्या कर रखा था, मैं सच बताऊं तो मैं घर छोड़कर ही इतना साफ गई थी बहुत, मतलब जिस दिन मैं निकली हूँ अचानक से, जब मम्मा की तबीयत का पता चला था, तो इसके पापा तो निकल गए थे, ये दोपहर में निकल गए बस से, क्योंकि इनको तो भाई एकदम से पहुँचना था, दिमाग ख़राब हो जाता है ना एकदम सुन के। हम लोग उस रात रहे, मॉर्निंग में मैं और वैष्णवी निकले, आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो मैंने जल्दी जल्दी भरा, लेकिन घर सब मैं ऐसे करके गई थी, फ्रिज का सारा सामान, मतलब मैंने स्टेशन पे जाके गरीबों को सब्जियां दे दी, जितनी रॉ सब्जियां रखी हुई थी जो बनी हुई नहीं थी, फ्रिज से निकाली, मैं उसका थैला बना के ले गई थी फ्रूट्स का, और उसका मैं सब उनको, मतलब जो भी गरीब लोग थे जो स्टेशन के बाहर बैठे रहते हैं बेचारे गरीब, मैंने उनको दे दिया था। घर में दूध सब ख़त्म कर दिया था। काम वाली को मैंने पता नहीं क्या कुछ और भी चीज़ें थी, वो मैंने उसको उस दिन दे दी थी, इसलिए दे दी थी सब कुछ, ताकि मतलब घर में कुछ भी ना, आप गीला वीला छोड़ के जाते हो। अब आप, मुझे नहीं पता था मैं कितने दिन में आऊँगी, पहले मैंने सोचा था कि मम्मा की थोड़ी तबीयत वो होगी ठीक, तो मैं वहाँ से मम्मी के घर चली जाऊँगी, आ जाऊँगी 15-17 दिन में। अब ये तो पूरा ही दिन हो गया, सोचिए मैं 23 को गई थी और 27 को लौटी हूँ, तो ऑलमोस्ट 1 महीना 3-4 दिन हो गए, मतलब सारी, मतलब। तो बस अभी क्या है, अभी कुछ नहीं है, अब तो यही सब चलता रहेगा। अब जयपुर आ गए हैं, अब देखिए धीरे धीरे मम्मा की थोड़ी तबीयत और सही हो। अभी तो डायलिसिस ही चल रहा है उनका, कल भी रात उनकी डायलिसिस हुई है, और फ़ोन करके पूछते रहते हैं, तो बताया कि मतलब अभी बस डायलिसिस है, अब उसके आगे और पीछे का कोई ट्रीटमेंट अब क्या ही है, एंजियोग्राफी हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी, अब बस होप सो कि मतलब शी विल बी फाइन सून, और मतलब उनकी जो डायलिसिस है ना, बस वो थोड़ी कम हो जाए। मतलब मेरी जो अब विश है भगवान से, बस वो यही है कि जो 3 डायलिसिस 1 हफ्ते में, आप समझो, मतलब ये बहुत बहुत पेनफुल चीज़ भी है, और बहुत मतलब हम लोगों के लिए भी मतलब टेंशन वाली बात है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मम्मा की डायलिसिस कम हो जाए, और धीरे धीरे कम होने के बाद फिर मेडिसिन पे हो जाए। वैसे ये जितना मैंने पढ़ा है, लोगों से पूछा, ये बहुत मुश्किल वाला चीज़ है, बहुत रेयर है ऐसा हो पाता है। लेकिन अगर नहीं भी हो तो यार हफ्ते में 3 तो ना हो कम से कम। आप समझ रहे हो हफ्ते में 3 का मतलब क्या है? हफ्ते में 3 यानी कि महीने में 12 डायलिसिस आप लगा लो। हाँ, 12 डायलिसिस, मतलब महीने में 12 डायलिसिस, मतलब ऑलमोस्ट आधा महीना डायलिसिस में ही। तो बस ये चीज़ और वो हो जाए, तब थोड़ा सा वो हो जाएगा। लेकिन मतलब शी इज़ फाइन और घर पे है, ये बहुत बड़ा सुकून है थोड़ा सा। तो बस यही सब है आज के ब्लॉग में। यही, घर आने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सफाई। तो जब सफाई हो जाती है तो मुझे लगता है अब सब कुछ कर लूँगी मैं। तो बस अब मुझे वैष्णवी के होमवर्क का वो नहीं है, मैं लेके बस बैठने वाली हूँ, 10 जा रही हूँ, थोड़ी देर उसका होमवर्क कराती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम, मतलब शाम की अब तो रात होने वाली है,
और मैं इसको तब से पढ़ा ही रही थी, जब से आप लोगों को बताया था ना 6 साढ़े 6 बजे से, मतलब मैं नहा धो के आई थी। अभी बज रहा है 9:15, 9:15 हो रहा है। मैं इसको पढ़ा रही हूँ। अभी एक ही सब्जेक्ट का धीरे धीरे सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही है, और वो भी गया है कुछ चीज़ें। अभी कुछ चीज़ें हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, उनको सॉल्व करना है, उनके आंसर्स करने हैं। तो इससे पेपर की भी तैयारी होती जा रही है और साथ साथ वो भी होता जा रहा है। तो भूख लगी है मेरे को। न्यू दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी एंड कैपिटल ऑफ इंडिया। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ये, फॉल्स है? न्यू दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया। हाँ, that's true. ट्रू ना? हाँ. द फिजिकल मैप शोन स्टेट बाउंड्रीज। No, false. The Bay of Bengal lies to the west of India. No, false. वो ईस्ट को होता है. Welcome back to next day. जी हाँ, अभी अगला दिन हो चुका है। कल मैंने आपको शाम को दिखाया था कि बस सारा काम वाम करने के बाद मैं इसको पढ़ाने बैठ गई थी, और आप ये लगा लो कल से मैं शायद पढ़ा ही रही हूँ। जी हाँ, कल रात में ये 11:15 बजे तक पढ़ी है, और उसके बाद भी 2 सब्जेक्ट का काम हुआ है। अभी कल है स्कूल, आज है 30 तारीख, तो देखिए बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने अब जो सैम्पल पेपर्स खोल के देखे ना इसके स्कूल में जो करने हैं, वो प्रॉपर मतलब एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स की तरह हैं। तो उनको सॉल्व करना है, उनको लर्न तो करना ही, मतलब पहले से उसके एक्सरसाइजेस को लर्न करना था। तो एक्सरसाइजेस तो लर्न ये कर रही थी लखनऊ में, लेकिन जो सैम्पल पेपर्स फिल करने हैं, जो उनको मतलब सारा उनके आंसर्स करने हैं, वो बहुत टफ हो रहा है। तो बैठ के भी मैं साइंस का सुबह सोची, मैं हम सारे हो चुके हैं, नहाना धोना मेरा नहीं हुआ, इसका हो चुका है। इसके पापा ऑफिस जाते हुए उनको टिफ़िन दे दिया, सारे काम कर दिए, लेकिन मैं इसका लेके बैठी हुई हूँ। और जितना हो सकता है आज रात में 8 या 9 बजे तक मैक्सिमम टाइम होगा, जिसमें मैं इसके अलावा 2 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तीसरा चौथा मैं सोच रही हूँ 4 सब्जेक्ट एटलीस्ट हो जाएँ। तो टीचर को अगर मैं बोलूँगी भी ये कुछ प्रॉब्लम थी या ये था, तो वो शायद हो जाए, लेकिन मैं कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और प्रॉब्लम ही ऐसी थी, देखिए मैं करा तो देती थी, करा तो मैं लखनऊ में भी देती थी, लेकिन वही होता ना कि देखिए हॉस्पिटल जाना, फिर सुबह का ब्रेकफास्ट होता था, खाना होता था, फिर थोड़ी हिम्मत नहीं होती थी। लर्निंग तो इसने की है, लर्न का काम तो इसने करती रही है। अब बस पर जल्दी जल्दी जितना भी होता है कराती जाती हूँ। 7 तारीख से यूनिट टेस्ट है, हालांकि 2-2 चैप्टर्स का ही कराना है, मतलब सब में सब्जेक्ट में कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन बहुत ध्यान से देख के करना। वैसे साइंस है, साइंस आप ऐसे बच्चों को नहीं करते, मैं थोड़ा सा समझा के और वैसे करा रही हूँ। अब मैं चाहूँ तो ऐसे मतलब बुक्स में मैं बोलती जाऊँ, लिखती जाए तो हो जाएगा, लेकिन मैं सही से कर रही हूँ। भले ही टाइम मतलब लगे, होमवर्क ठीक है, सबमिट करना एक इम्प्रेशन होता है कि आपने हॉलीडे में भाई पेरेंट्स ने ध्यान दिया ही दिया। भाई मैं जानती हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम ना होती कि मम्मा एडमिट हुई हैं, ये सब हुआ है, तो मुझे पता है इसका बिफोर से भी बिफोर टाइम सारा होमवर्क हो चुका होता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लापरवाही हुई है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कभी कभी। तो मैंने ये सोच लिया कि मेन होता है जो 7 तारीख से यूनिट टेस्ट है, उसमें सब कुछ अच्छे से लर्न हो गया हो। ये भी ज़रूरी है कि होमवर्क सबमिट करना है, तो बस मैं उसी में लगी हुई हूँ। हालत आप देख सकते हो, सुबह से खाना बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हालत ये हो रही है। तो बस अब मैं काम करने में लगी हुई हूँ। अभी बज रहा है शायद 3 साढ़े 3 हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा गैप दिया था, इसने भी लंच किया, मैंने भी किया है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, और तब तक मैं इसको जो ये अपने आप कर सकती है सेल्फ, वो काम दे के जाती हूँ। फटाक से ये कर लेगी, उसके बाद मिलते हैं आप। मैंने वैष्णवी के लिए थोड़ा ब्रेक दिया है, जिसमें वो समोसे खा रही है। छोटे छोटे समोसे बनाए हैं मैंने, चीज़ वाले चीज़ समोसे बनाए हैं, तो वो खा रही है। खा के जल्दी से बेटा ये जो रेस्ट है वो करने बैठ जाओ, ठीक है? मैं आती हूँ, ठीक है? मंदिर अंदर साफ़ करके तुम जो भी बचा हो जल्दी से करना शुरू करो, टाइम लगेगा इसमें भी। तो हेलो फ्रेंड्स, वैष्णवी का काफ़ी हद तक हो चुका है होमवर्क। आप लोग भी पक गए होंगे सुन के, काफ़ी उसने कर लिया है। तो बस अब 2 या 3 सब्जेक्ट बचते हैं। अब ये डिसाइड मैंने ये किया है कि मैं कल इसको नहीं भेज रही हूँ स्कूल, क्योंकि फर्स्ट डे है स्कूल का, काफ़ी बच्चे नहीं आएंगे। और अभी मैसेज आया स्कूल से कि स्कूल में कुछ रिवीजन का कुछ हल्का फुल्का या कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी, तो कल कोई नहीं। तो फिर मुझे कल का दिन मिल जाता है कि मैं इसका सारा का सारा होमवर्क करा दूंगी, जो कि बचता है थोड़ा सा हिंदी का और चीज़ों का, तो मैं वो सारा सब कुछ करा दूंगी।
और फिर मैं इसे परसों से स्कूल भेजूंगी और 7 से इसके यूनिट टेस्ट है। तो भाई फाइनली इसका होने को हो गया है। अभी 2 सब्जेक्ट का और बचा है, मतलब ऑलमोस्ट 3 का ही है, लेकिन हिंदी का थोड़ा सा आज हो गया था, मैंने करा दिया था शाम में। अभी बज रहा है रात का 9:30 पौने 10 हो रहा है। अब जा रहे हैं खाना खाने। मैं जा रही हूँ गरम गरम रोटियाँ सेकने और कुछ वैष्णवी का फेवरेट बना है, राजमा बना है, पहले ही बता देती हूँ। अभी मजा आएगा ना। अरे क्या छोले भटूरे बनाए होंगे, और तो क्या ही बनाएंगे। छोले भटूरे इतनी गर्मी में बनाऊंगी नहीं। इडली सांभर, ये स्मेल से तो मेरे को, मैं जैसी अभी वॉक करके आई मेरे को smell और से- तुम्हारा क्या क्या फेवरेट है? सॉरी मैंने बहुत गंदा हंसा देखो। क्या है मेरा फेवरेट? और कुछ है ही नहीं मेरा फेवरेट। गैस करो। मैं देख के आ जाऊँ। कड़ी नहीं, कड़ी नहीं बनी होगी। बता दो। तो चलिए फिर मम्मी। कल के व्लॉग में बताते हैं कि वैष्णवी का मैं फेवरेट जा रही हूँ, क्या देख के पता। आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, घर में ये नहीं, किचन में नहीं। तो तब तक मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स डेली। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए और डेली व्लॉग्स आकर देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। क्या फेवरेट बनाया, क्या फेवरेट बनाया, क्या फेवरेट?